हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। किसके क्वेश्चन? जवाहर नवोदय विद्यालय में जो पूछे जाते हैं क्लास 6 में, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेटा वीडियो को लास्ट तक देखना। एक इम्पोर्टेंट न्यूज जवाहर नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए, सभी के लिए एक अपडेट लाया हूँ, वो लास्ट में देने वाला हूँ। ये वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। देखो, आपको पता है 13 दिसंबर 2025 को जेएनवी क्लास 6 का एग्जाम है। जवाहर नवोदय का एग्जाम 13 दिसंबर 2025 को है। लगभग अपने पास में बेटा 6 महीना ही बचा है, ठीक है ना। 6 महीना, 6 महीने में अपन को कवर करना है, ठीक है। और साथ में बता देता हूँ, नवोदय विद्यालय के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आपकी लास्ट डेट 29 जुलाई 2025 है। लास्ट डेट का इंतजार मत करना, लगभग 10 दिन पहले फॉर्म भर देना लास्ट डेट से। यदि हमसे फॉर्म भरवाना चाहते हो, आप खुद भी अपने मोबाइल से भर सकते हो, ठीक है ना। अपने पेरेंट्स से भरवा सकते हो, मोबाइल से, लैपटॉप से, किसी से भी भर सकते हो। हमसे फॉर्म भरवाना चाहते हो या जवाहर नवोदय से रिलेटेड आपको कोई समस्या आ रही है, कोई भी पूछना है, तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। साथ में हमारे लाइव और रिकॉर्डेड बैच स्टार्ट हो गए बेटा। ये जेएनवी क्लासेस के नाम से हमारी वेबसाइट है। यहाँ पर जाकर आप हर चीज को देख सकते हो। यहाँ पर सारी चीज अपडेट मिलने वाली है। कोर्स सेक्शन में जाकर आप कोर्स भी देख सकते हो, ठीक है। जिसको प्ले स्टोर पर जाना, ऐप डाउनलोड करना, तो यहाँ क्लिक करना, नहीं तो नीचे कोर्सेज आ जाएगा, यहाँ से भी आप बाई कर सकते हो। सारी चीजें हैं, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, सारी चीजें इसमें रहने वाली है, ठीक है बेटा। चलो अब चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा 70,805 को हाउ टू रिटर्न 17,000। पहले देखना है 17,000 कहाँ है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसमें तो हजार ही है, 1000 तो है ही नहीं, ठीक है ना। इसमें देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 70,000 इसमें है। फिर क्या चेक करना है? 800, 800, 800 भी इसमें है। फिर 5 भी इसमें है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। इसमें देखो बेटा, इसमें 17,000 नहीं है ना, इसमें 17,000 नहीं है। आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इसका ज्ञान होना चाहिए। जैसे ये संख्या है अपने पास में 7 और फिर है 8, 5, इसमें इकाई अंक किसे कहेंगे? इकाई किसे कहेंगे? ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हजार, ये 10,000 का अंक है, ये लाख का अंक, 10 लाख का अंक, ये करोड़ का अंक, ठीक है। 1, 10, 100,000, 10,000, फिर आ जाएगा लाख, 10 लाख, फिर करोड़, ठीक है। इस प्रकार इन चीजों का ज्ञान होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये दशमलव बिंदु से संबंधित है। इसको कैसा करोगे? सबसे पहले बड़ी वाली संख्या को ऊपर रखोगे 550, छोटी वाली संख्या को नीचे रखोगे, माइनस का चिन्ह तो माइनस करोगे, पॉइंट की सीध में पॉइंट रखना। 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ 4 बचेगा, 4 में से 0 गया तो 4, यहाँ कितना बचेगा बेटा? 5 में से 5 गया तो 0, पॉइंट की सीध में पॉइंट, 0 में से 0 गया तो 0। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटा आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में हर क्वेश्चन का आंसर देना और अपना नाम जरूर लिखना। आपका नाम क्या है बेटा? नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है ताकि मेरे को याद रहे आपका नाम क्या है। देखो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। मल्टीप्लाई में क्या दे रखा? सारा चिन्ह मल्टीप्लाई में है, सारे साइन मल्टीप्लाई में। 0 दे रखा ना, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। यहाँ देखो, 0 को मैंने 14 से मल्टीप्लाई किया तो 0, फिर 0 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 0 को 9,680 से गुणा किया तो 0, फिर 0 को 8 से गुणा किया तो 0। तो ऑप्शन क्या आने वाला है? शून्य ही आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, बाई सब्सट्रैक्टिंग, सब्सट्रैक्टिंग का मतलब घटाना। द नंबर किससे घटाना? फ्रॉम 25/26 से घटाना है। तो सबसे पहले बड़ी वाली संख्या क्या है? 25/26 माइनस 14/26, ठीक है। देखो सबका बेटा, ऊपर वाली संख्या को क्या बोलते हैं? किसी भी भिन्न में ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाली संख्या को डिनोमिनेटर। ऊपर वाली को अंश, नीचे वाली को हर बोलेंगे।
तो सबका हर समान है, नीचे वाली को क्या बोलते हैं, हर। दोनों भिन्नों का हर समान है, न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर समान है, तो डिनोमिनेटर को एक बार लिखते हैं। क्या करते हैं बेटा, एक बार लिखते हैं। मैंने यहाँ एक बार लिख दिया, फिर ऊपर वाली संख्या को ऐसा का ऐसा लिखेंगे और इधर वाली को ऐसा ऐसा, बीच में चिन्ह माइनस का तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। माइनस किया तो कितना आया, 11/26। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वो सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं जो बेटा प्रीवियस ईयर में पूछे गए, सारे क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछे गए हैं, इससे घबराना नहीं, ये पैटर्न के क्वेश्चन लाएंगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, लाभ प्रॉफिट एंड लॉस से है। राहुल बॉट एन ओल्ड टेलीविजन फॉर, बॉट किया तो बॉट क्या होता है, सीपी कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। इफ ही सोल्ड, सोल्ड क्या होता है, एसपी सेलिंग प्राइस। सोल्ड कितने में किया, 9,999। व्हाट वाज हिज लॉस, लॉस क्या हुआ, राहुल ने एक पुराना टेलीविजन इतने में खरीदा। खरीदना क्या कहलाता है बेटा, क्रय मूल्य कहलाता है। खरीद कर कैसे के याद रख लेना, यदि उसने टीवी को 9,999 में बेचा, बेचना क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। तो उसे कितना हानि हुआ, हानि। लॉस का सूत्र क्या होता है बेटा, लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। हानि, हानि बराबर क्या होगा, हानि बराबर होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यहां पर सीपी कितना है बेटा, सीपी है 11,000। 11,000 में माइनस क्या करना है, कॉस्ट सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है, 9,999। माइनस करेंगे, 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, यहाँ फिर 9 बचेगा, 9 में से 9 गया तो 0, यहाँ भी 9 बचेगा, 9 में से 9 गया तो 0। यहाँ कितना था, एक कैरी इसको दे दिया तो 0 बचेगा, 0 फिर एक कैरी यहाँ से लेंगे तो 10 हो जाएगा, तो यहाँ 10 में से 9 गया तो यहाँ 0 बचेगा ना, यहाँ 10 में से 9 गया तो 1 बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी रहने वाला है, ठीक है ना, 1001 इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है अपना पैरामीटर और क्षेत्रफल से संबंधित, पैरामीटर परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित, पैरामीटर एंड एरिया से संबंधित। द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर, क्या दे रखा है, स्क्वायर का पैरामीटर दे रखा है, ठीक है ना। तो क्या निकालनी है, द लेंथ ऑफ इट्स ईच साइड, साइड निकालनी है। स्क्वायर क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर किस फिगर को बोलते हैं। एक ऐसी फिगर होगी, ऐसी वाली है ना, ऐसी आकृति होगी जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहेंगे बेटा, हम स्क्वायर कहेंगे, वर्ग कहेंगे, ठीक है ना। इसकी चारों भुजाएं क्या है, बराबर, तो ये क्या है, वर्ग है, क्या है, वर्ग है, इसको बोलेंगे स्क्वायर। एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो उसे क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। और प्रत्येक कोण कितना डिग्री का हुआ था, 90 डिग्री का होता है। वर्ग का परिमाप दे रखा है, पैरामीटर दे रखा है, तो सूत्र किसका लगाएंगे, वर्ग के पैरामीटर का। वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है बेटा, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। क्या होता है, 4 गुणा भुजा। पैरामीटर स्क्वायर और पैरामीटर इक्वल 4 मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 भुजा, 4 गुणा भुजा। लेकिन यहाँ पैरामीटर अपने पास में कितना दे रखा है, पैरामीटर की जगह ये रखेंगे। ये 4 किसमें है, गुणा में, तो यहां से हटाऊंगा, इस 4 को मैंने यहां से हटाया, यहां से गुणा वाली चीज हटाता हूं तो बराबर के इधर किसमें आ जाती है, भाग में। याद रखना बेटा, इधर गुणा वाली कोई भी संख्या हटाता हूं तो बराबर के इधर आती है, किसमें डाली जाती है, बटे वाली। इधर बटे वाली इधर किसमें आएगी, गुणा में आएगी, ठीक है। अब 4 का भाग दूंगा, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 55। तो भुजा कितनी आ गई, 55। साइड कितनी आई, 55 आपका आंसर रहने वाला है। ये मक्खी आ गई, कहां से आ जाती मक्खी। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, आपका ग्राफ से संबंधित है ना। विद्यार्थी द्वारा खेले गए खेल है, फुटबॉल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, टेबल टेनिस और बैडमिंटन, ये खेल दे रखे हैं। इधर दे रखा है विद्यार्थियों की संख्या। तो क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन को पढ़ो, कितने विद्यार्थी टेबल टेनिस खेलते हैं, टेबल टेनिस कितने विद्यार्थी खेलते हैं। देखो टेबल टेनिस ये रहा, टेबल टेनिस खींच लो बेटा, किस साइड में है, 8 के सीध में है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा। टेबल टेनिस खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी आपकी। मल्टीपल ऑफ 3R, 3 का गुणज बताना। देखो मल्टीपल किसे कहते हैं, गुणज किसे कहते हैं। गुणज आपने पढ़ा होगा पहाड़े, क्या पढ़ा है, पहाड़े, टेबल्स, टेबल्स पढ़े हैं ना, उसको हम मल्टीपल्स कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, मल्टीपल्स कहते हैं, मल्टीपल्स कहेंगे।
आपसे पूछूं 3 का मल्टीपल्स बताओ तो 3 का टेबल लिख दो। क्या करना है? 3 का टेबल लिखना है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा कितना हो गया 12 है। ऐसे मल्टीपल होगा, ठीक है ना। ये मल्टीपल 3 का टेबल लिखते जाओ। यहां ऑप्शन से अपन को ट्राई करना, तो ऑप्शन से 3 का गुणज है, मल्टीपल है, मतलब जो मल्टीपल होता है उसका उस संख्या में भाग जाएगा। ये इसका मल्टीपल है तो इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा, भाग दो। इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, इसमें भी पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा? 3 आंसर हो जाएगा। देखो 18 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, 3 6 का कितना होता है 18, तो पूरा पूरा चला गया। यानी कि जो मल्टीपल्स होता है उसका उस संख्या में क्या जाता है? पूरा पूरा भाग जाता है। ये जितने भी मल्टीपल्स है 3 के मल्टीपल्स है उसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इस चीज को दिमाग में बैठा लेना बेटा। अगला क्वेश्चन है आपका, किससे संबंधित है? आपका ये क्वेश्चन है बेटा कोणों से संबंधित, कोण उसके प्रकार। ए बाइसिकल व्हील हैज ए टोटल ऑफ 36 स्पोक्स। ऐसे आपने बाइसिकल देखी होगी, उसमें ऐसे होती है स्पोक्स, इनको बोलते हैं स्पोक्स, ठीक है। द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट स्पोक, एडजेसेंट का मतलब जो पास पास में है ना, दो स्पोक जो पास पास में है उनके बीच का कोण बताना है, उनके बिटवीन का क्या बताना है? एंगल बताना है। इस साइकिल के पहिए में कुल कितनी तिलियां हैं? 36 तिलियां हैं। तो दो संलग्न तिलियों के बीच का कोण, संलग्न का मतलब एक साथ लगी हुई है, ठीक है। तो इसका एक सूत्र होता है बेटा, दो तिलियों के बीच का कोण, दो तिलियों के बीच का कोण का सूत्र होता है दो तिलियों के बीच का कोण। दो तिलियों के बीच का कोण का सूत्र क्या होता है? इसका होता है 360 बटा कुल तिलियां, 360 बटा कुल तिलियां। 360 ऊपर लिखोगे 360, कुल तिलियां अपने पास में कितनी है क्वेश्चन में? 36, तो नीचे 36। अब किसी को 36 का टेबल आता है तो ठीक है, नहीं आता तो देखो 36 कोई भी संख्या है समान है, 36 1 जा 36, एक बार कट जाएगा, यहाँ 0 का 0 उतार देंगे तो आंसर कितना आएगा? 10 स्पोक्स आपका रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका डेसिमल एंड फ्रैक्शन से, किससे है? डेसिमल एंड फ्रैक्शन से। हाउ इज इट रिटन इन डेसिमल? अपन को फ्रैक्शन दे रखा है, इसको डेसिमल में बदलना। याद रखना ऊपर वाले को हम बोलते हैं अंश, इंग्लिश में कहेंगे न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं हर, इंग्लिश में कहेंगे डिनोमिनेटर। क्या कहेंगे? डिनोमिनेटर। देखो इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, सीधा सा देखा तरीका। इधर लिख रखा है 61/10,000, तो नीचे देखो कितना शून्य है, कितना जीरो है, 4 जीरो है। तो ऊपर 4 डिजिट छोड़ करके, कितना डिजिट? 4 डिजिट छोड़ करके लेफ्ट राइट साइड से 4 डिजिट छोड़ना है, फिर डेसिमल लगाना है। तो 4 डिजिट तो है ही नहीं, तो 4 डिजिट बनाने के लिए 61 के आगे जीरो लगाऊंगा। यदि मैंने 61 के पीछे जीरो लगाया तो ये 61 नहीं रहेगा, 61 नहीं रहेगा, ये हो जाएगा 6100 हो जाएगा। इसलिए 61 के आगे हम जीरो लगाते हैं, पीछे की तरफ नहीं लगाते हैं। अब ये 4 डिजिट हो गया तो नीचे 4 जीरो है, तो 4 छोड़कर मैंने पॉइंट लगा दिया, डेसिमल लगा दिया। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या रहने वाला है? 0.006। इसमें इसके आगे एक जीरो लगा सकते, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये 10 क्वेश्चन हमारे थे बेटा। आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो बेटा इसको लाइक जरूर करना, और आप नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ में जो बेल आइकन की घंटी है उसको दबा लेना, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो जवाहर नवोदय से रिलेटेड आपको अपडेट मिलती रहेगी। जो भी नोटिस निकलेगा, जो भी सूचना आएगी, वो इसी चैनल पर सबसे पहले आपको मिलने वाली है। आपको जवाहर नवोदय से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो मैंने आपको नंबर बता दिए हैं, वहां कॉल कर सकते हो। साथ में फिर से देखो ये रहा व्हाट्सएप नंबर लिखा है, इधर आपको स्पष्ट दिखाई देगा, तो इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर ले सकते हो। कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पर आप कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। ये नंबर रहने वाला है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद बेटा, ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।